हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो इस आज जो है हम लोग भारत में जो है जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं तो 1757 क्रांति के बाद जैसे ही वो अपना भारत में राजनीतिक और व्यापारिक सत्ता स्थापित करते हैं, उसके बाद देखिएगा तो भारत में जो है गवर्नर जनरलों का कार्यक्रम चालू हो जाता है। जैसे शुरुआत तो होता है बंगाल से ही, और बंगाल में जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, फिर बंगाल गवर्नर होगा, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। उसके बाद देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल होगा, उसके बाद देखिएगा भारत का वायसराय होगा। तो आज जो हम लोग मेन जो है टॉपिक जो है गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में जानेंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि बंगाल में किस तरह से गवर्नर जनरल बनते हैं और किस तरह से उसका कार्यकाल होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। इसका कार्यक्रम चालू होता है 1757 से। 1757 क्रांति होता है और उसके बाद जो है देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापारिक स्थापित करने के साथ साथ राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करने लगते हैं। उसी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो बंगाल के पहली बात है कि पहला जो पद आता है बंगाल के गवर्नर का पद आता है। क्या आता है? पहले बंगाल के गवर्नर का पद आता है। वही वो आता है 1757 से लेकर के 1773 तक रहता है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आता है। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो रहता है 1773 से लेकर के 1833 तक रहता है। देखिए यहाँ पे बंगाल के गवर्नर ओनली थे, अब क्या किया उन्होंने? गवर्नर जनरल लगा दिया। ठीक उसी तरह देखिएगा अब आगे आता है भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। भारत के, अब बंगाल के गवर्नर पहले थे, अब क्या करेगा वो पूरे भारत में अपना अथी करेगा, तो भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। और वो जो होते हैं 1833 से लेकर के 1858 तक हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल से जो है उसको भारत का वायसराय बना देता है। भारत का वायसराय बनाते हैं 1858 से लेकर के 1948 तक जो है ये भारत के वायसराय पोस्ट पे रहते हैं। तो इसके हम देखते हैं पहले बंगाल के गवर्नर का क्या काम था, कौन कौन हुआ करते थे। उसके बाद देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इसको छोटा छोटा करके बनाए पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक जो है थोड़ा बोरिंग भी है और इससे क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन बनते नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे जो कि हमें याद हो जाए। तो आज पढ़ेंगे ओनली बंगाल के गवर्नर के बारे में, क्या होता था बंगाल का गवर्नर, उसका काम क्या होता था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। जैसे पता है कि 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कि रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन इसका आयोजन करते हैं, और बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला इसका काम करते हैं। मतलब इसका युद्ध का कार्यक्रम चालू करते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है और परिणाम क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगा तो बंगाल में जो है जो क्या करेगा, बंगाल में देखिएगा गवर्नर का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो पहला देखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को इस बारे में, तो पहला जो गवर्नर जनरल बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। कौन बनते हैं? रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरा, उसके बाद आता है हॉलवेल आता है। उसके बाद देखिएगा तो वेनी स्टार्ट आता है। हॉलवेल के बाद वेनी स्टार्ट होता है। इसके बाद देखिए रॉबर्ट क्लाइव फिर से दोबारा आएंगे। फिर देखिएगा वायरेस्टस जो है वो आएंगे। उसके बाद देखिए कार्टियर भी आते हैं। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग आते हैं। यानी ये जो है ये लगभग 5-7 जो है, 3-2-5 जो है ये जो है बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। और भी इसके बीच में आते हैं लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको नहीं लिखने का कोशिश किया। तो ये जो कम से कम इतना जो है इसमें भी याद रखने का कोशिश किया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल हो गया, हॉलवेल के बाद वेनी स्टार्ट हो गया, वेनी स्टार्ट के बाद रॉबर्ट क्लाइव फिर से दोबारा आएंगे 1765 से 1769 तक। वेरेस्टस आएंगे 1767 से 1772 तक रहेंगे। कार्टियर 1772 में रहेंगे जो कार्यवाहक हो जाएंगे। वारेन हेस्टिंग जो 1772 से 1774 रहेंगे। और यही वारेन हेस्टिंग का पद चेंज हो जाएगा कब, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, तो यही वारेन हेस्टिंग का पद क्या हो जाए, बंगाल के गवर्नर से चेंज होकर क्या हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव क्या क्या काम किए थे भारत में, जो बंगाल में गवर्नर जनरल के बनने के बाद। देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से लेकर के 1760 तक जो है बंगाल के गवर्नर रहते हैं। कब से कब? 1757 से लेकर 1760 तक रहते हैं। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर होते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल के प्रथम गवर्नर होते हैं। इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे किसे? ब्रिटिश साम्राज्य का, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद देखिएगा बंगाल का किंग मेकर जो है रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। बंगाल का किंग मेकर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का गधा,
मतलब रॉबर्ट क्लाइव का गधा जो है वो मीर जाफ़र को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता था कि मीर जाफ़र क्या किए थे, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिए थे और ये रॉबर्ट क्लाइव में मिल जाते हैं जो 1757 क्रांति जो होता है उस टाइम। तो इसीलिए कहा गया रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसको कहा गया था, मीर जाफ़र को कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन जो है प्लासी की युद्ध में जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये भी कब कब हुआ था, 1757 के टाइम में होता है। तो ये सब जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलते हम लोग और रॉबर्ट क्लाइव क्या किया है। 1765 में इलाहाबाद के संधि में भाग लिए थे। 1765 का इलाहाबाद संधि होता है, उसमें क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव इसमें भाग लेते हैं। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन भी लगाते हैं। जब दोबारा जो अब आते हैं ये चुन के 1765 में दोबारा ये लगाते हैं 1765 में। और 1765 में जो देखिएगा वो टाइम जो आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की बात कीजिएगा, एक टाइम और जब आते हैं जैसे कि उसको देखिएगा 1765 से लेकर के 1767 तक भी रहते हैं, 2 बार रहते हैं ये, ठीक। तो इस टाइम देखिएगा ये भी काम करेंगे इसमें, और इसमें देखिएगा क्या क्या काम करेंगे, यही चीज़ हम बताने की कोशिश करें। 1765 में जैसे ही आते हैं तो बंगाल में देखिएगा द्वैध शासन लगा देता है। क्या करता है, बंगाल में द्वैध शासन लगा देता है। और इसी टाइम जो इसके ऊपर जो है श्वेत विद्रोह किया था। कौन किया था श्वेत विद्रोह, सैनिक, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज सैनिक जो हुआ करते थे, इसी के ऊपर श्वेत विद्रोह किया था, ठीक। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के मुख्य बात थे, उसके बारे में हम लोग याद रखने का कोशिश करेंगे और याद रखिएगा। उसके बाद आता है हॉलवेल। हॉलवेल जो है 1760 में आता है। हॉलवेल इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये जो है कार्यवाहक गवर्नर हुआ करते थे। और ब्लैक होल की घटना जो भारत में बंगाल में हुआ था, वहाँ पे ब्लैक होल की घटना जो हुआ था उसमें जो है हॉलवेल उसमें शामिल थे। इसीलिए हॉलवेल ने क्या किया था, वो हॉलवेल की कहानी को प्रस्तुत भी किया था कि किस तरह से उस हॉलवेल में घटना हुआ था। तो ये हॉलवेल के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, हॉलवेल के समय में आया था। चलते हैं हम लोग हॉलवेल के बाद देखते हैं कि और कौन सा गवर्नर जनरल को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसके देखते हैं। वेनी स्टार्ट आता है। और वेनी स्टार्ट की बात करिएगा, वेनी स्टार्ट जो है ये जो 1760 से लेकर 1765 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं, 1760 ईस्वी से शुरू रहेंगे और 1765 तक रहेंगे। इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है 1765 से 1760, यानी बक्सर का युद्ध इसी के बीच में 1764 में होता है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। किसके किसके बीच होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रहेंगे और गठबंधन सेना। गठबंधन सेना कहने का मतलब है कि इसमें देखिएगा 2-3 संगठन रहते हैं, जैसे कि मीर कासिम रहते हैं। मीर कासिम देखिएगा बंगाल के नवाब रहते हैं। शुजा उद्दौला रहते हैं जो अवध के नवाब रहते हैं। शाह आलम द्वितीय रहते हैं जो मुगल बादशाह होते हैं। ये सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो जाके आप जो है प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें जाके देख सकते हैं इस सबको डिटेल में। फिर बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है, इस युद्ध को जीत जाती है और इलाहाबाद के संधि इसके बाद होंगे, ठीक। चलते हैं हम लोग वेनी स्टार्ट के बाद देखते हैं हम लोग वेनी स्टार्ट हो गया। वेनी स्टार्ट के बाद देखते हैं हम लोग क्या, वेनी स्टार्ट के बाद देखते हैं हम लोग, वेनी स्टार्ट के बाद वारेन हेस्टिंग आता है। और भी आते हैं बीच में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उसी को हम लोग याद रखने का कोशिश करेंगे। वारेन हेस्टिंग आते हैं। वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1774 तक रहते हैं। कब रहते हैं, 1772 से लेकर के 1774 तक रहते हैं। उसके बाद देखिएगा ये इसी का पद का नाम चेंज हो जाएगा। फिर 1774 से लेकर के 1785 तक जो है ये रहेंगे यहाँ पे। लेकिन वो पद क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। लेकिन वो आएगा, आगे चलते हैं पढ़ते हैं इसके बाद। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर रहते हैं तो क्या काम करते हैं, ये अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बिल्कुल जब अंतिम ये इस टाइम थे तो अंतिम ही होंगे। 1772 से 1774 तक रहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर देता 1772 में। जब बंगाल के गवर्नर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, 1772 में द्वैध शासन का क्या करते हैं, अंत कर देते हैं। और इसने भारत में न्यायिक सुधार की शुरुआत किया था। और यही क्या किया, वारेन हेस्टिंग क्या करते थे, भारत में न्यायिक सुधार की शुरुआत किया था। और इसी के कारण जो है ब्रिटेन जब जाते हैं ये, तो ब्रिटेन में इसके ऊपर जो है महाभियोग चलाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग से एक क्वेश्चन है कि भारत में जो है भारतीय संविधान में महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पे चलाए जाते हैं। तो वो बताइए कौन सा आर्टिकल के तहत चलाए जाते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो है कॉमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसके बाद देखिएगा इस सब का घटना के बाद इसके बाद जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, यही बंगाल के गवर्नर का पद जो है, बंगाल के गवर्नर का पद क्या होगा, चेंज करके क्या कर देगा, बंगाल के गवर्नर जनरल कर देता है।
देखते हैं अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल बना देता है। क्या करता है, बंगाल के गवर्नर को क्या करता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना देता है। देखते हैं हम अगले पेज में कि बंगाल के गवर्नर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तो उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या भूमिका रहता है। बंगाल के गवर्नर जनरल आता है और बंगाल के गवर्नर जनरल का टाइम देखिएगा तो ये 1774 से लेकर के रहेगा 1833 तक रहता है। यही कब तक रहता है, 1833 तक ये पोस्ट रहता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का रहता है। देखिएगा इसमें देखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल में देखिएगा तो वारेन हेस्टिंग जो है, कौन, वारेन हेस्टिंग, क्योंकि यही जो क्या क्या था, ये बंगाल के गवर्नर के पोस्ट से रिटायर हो गया, वहाँ से हट गए और अब इसको बना दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्या बना दिया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना देता है। क्या करता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ठीक, अब वही पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहाँ पे फिर क्या आएगा, वारेन हेस्टिंग आएगा। पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर से, ठीक, लेकिन अब क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो वारेन हेस्टिंग जो है 1774 में से लेकर 1785 तक रहते हैं और ये जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक, इसी के टाइम में देखिएगा पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 के बीच। कब होता है, 1775 से लेकर के 1782 के बीच जो है पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में होता है, 1780 से लेकर के 1784 के बीच होगा। ठीक, उसी टाइम देखिएगा 1781 में बंगाल वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही क्या होता है, 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या करता है, मुस्लिम शिक्षा के लिए, मुस्लिमों को शिक्षा के लिए क्या करता है, वह कलकत्ता में जो है मदरसा का स्थापना करता है। क्या करता है, कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में क्या करता है, मदरसा का स्थापना करता है। वही देखिएगा 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना करता है। देखिएगा 1781 में क्या किया, कलकत्ता में मदरसा का स्थापना किया मुस्लिम शिक्षा के लिए। वही 1784 में देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करता है 1784 में। और देखते हैं इसके बारे में क्या सब काम है, बंगाल के गवर्नर जो जनरल जो बनते हैं वारेन हेस्टिंग और क्या काम किए इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, हिंदू कोड व मुस्लिम कोड को भी पृथककरण किया था। ये क्या करते हैं, हिंदू कोड और मुस्लिम कोड, यानी हिंदू के कोड जो हुआ करते थे, जो हिंदू के रूल रेगुलेशन जिसमें लिखे थे, उसी तरह मुस्लिम के जो रूल रेगुलेशन लिखे थे एक ही जगह लिखे थे, लेकिन इनको क्या किया, अलग करने का कोशिश अलग किया है। कौन किया है, वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन पूछेगा हिंदू कोड और मुस्लिम कोड को पृथककरण कौन किया था, तो वो वारेन हेस्टिंग करते हैं। और वो जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल, प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग काम क्या करते हैं, बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बना देता है। क्या करता है वो, बंगाल की राजधानी जो है कलकत्ता को बना देता है। ठीक, इसके बाद देखिएगा उन्होंने क्या किया, मुद्रण टकसाल, इन्होंने क्या किया, मुद्रण टकसाल मुर्शिदाबाद से, यानी मुद्रण जो छापा जाता था उस टकसाल जो होता था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को हस्तांतरित करता था। पहले कहाँ छापा जाता था, पहले छापा जाता था मुर्शिदाबाद में, लेकिन बाद में हस्तांतरित करके कहाँ कर दिया, कलकत्ता कर देता है। तो देखिए क्या, तो मुद्रण टकसाल की भी बात वारेन हेस्टिंग ही करते हैं। वारेन हेस्टिंग जो है इसके बारे में देखिए, तो वारेन हेस्टिंग जो है ये सारे काम वारेन हेस्टिंग ही करते हैं और इसके बारे में हम लोग क्या किए, डिटेल में पढ़ लिए। तो हम लोग क्या किए आज जो हम लोग जो है पहले देखिएगा, तो पहले हम लोग क्या पढ़े, वारेन हेस्टिंग के बारे पहले हम लोग के बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़े। ये पद जो आता है 1757 से लेकर के 1773 तक आता है। कब तक, 1774 तक रहता है। ठीक, और प्रथम जो बंगाल गवर्नर कौन रह गए, रॉबर्ट क्लाइव रह गए। उसके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद चेंज होकर क्या हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएगा। क्या होगा, गवर्नर जनरल हो जाए। देखिए एक शब्द जुट गया, और ये जुटता है, ये होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, इसका पद चेंज हो जाता है। और ये प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, वारेन हेस्टिंग बनेंगे। और अंतिम बंगाल के गवर्नर कौन होंगे,
वो वारेन हेस्टिंग ही होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या किए, हम लोग ओनली बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़े, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल में एक को पढ़े जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो कल जो है हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के जितने भी होंगे उसके पोस्ट पे आएंगे वारेन हेस्टिंग के बाद, उसके बारे में हम लोग कल इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, और मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। तब तक क्या कीजिए, इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, तो इस टाइप के वीडियो आपको हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, तो इस वीडियो को देखिए और पूरा देखने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। गुड नाइट।